सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग एक शिव शिष्य हैं, मैं भी एक शिव शिष्य हूँ। शिव की आराधना करते हुए नीलम दीदी और हरिंदर भैया, इन्होंने जो काम भगवान भोलेनाथ का आगे बढ़ाया था, उसमें आप ही लोगों का सपोर्ट जरूरी है। आप लोग हमारा साथ देंगे तो नीलम दीदी और हरिंदर भैया के उठाए गए कदम को हम सभी मिलके और आगे बढ़ाएंगे। उनका यही सोचना था कि शिव को गुरु बनाने के बारे में जन जन लोगों को बताया जाए, क्योंकि उन्होंने जब से शिव को गुरु बनाया तब से शिव की आराधना तो की, साथ में और लोगों को भी बताया कि शिव को गुरु बनाइए। तो आप सभी हमारी मदद करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी, कथा है तो एक गरीब परिवार की, पर देखिए गरीब और अमीर मायने नहीं रखता है। जिस घर में क्लेश हो, जिस घर में हमेशा तू तू मैं चलता हो, क्या वो घर तरक्की कर पाएगा? कथा इसी पे आधारित है। कथा को अंत तक सुनिए कि एक शिव शिष्य के साथ क्या क्या होता है। देखिए, एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान की एक पत्नी थी, उनका एक बेटा था। किसान की पत्नी जब अभी नए नवेली ब्याह के आई घर में, तो किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो खेतीबाड़ी का ही काम करता था। जैसे वो बाहर मेहनत मजदूरी करने नहीं जाता था, वो घर पे ही अपनी जो खेत था उसी में किसानी का काम करता था। और जो किसान की पत्नी आई वो बड़ी तेज थी। तेज का मतलब बड़ी ही मुंह चलाने वाली लड़ाक औरत थी। किसान बड़ा सीधा साधा और सरल व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था। वो कभी किसी से उलझता नहीं था, कभी किसी को बुरा बोलता नहीं था। अगर जो समय मिल जाए तो शिव चर्चा में जरूर जाता था और शिव की आराधना करता था। जो किसान की पत्नी आई, वो हमेशा किसान से उलझी रहती थी। शुरू से किसान को हमेशा कोसती रहती थी। अगर जो किसान भगवान की आराधना भी करता रहता, उस समय भी वो कुछ चीखती चिल्लाती रहती। देखिए, हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को नहीं मान रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। बाकी अगर जो कोई भक्त भगवान की आराधना कर रहा, भगवान की पूजा कर रहा हो और उस बीच में उसको परेशान किया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए, तो इसका बहुत बड़ा पाप होता है। इसका फल ऐसा मिलेगा कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं हो। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। किसान को एक बेटा भी हो गया। अब किसान की पत्नी थोड़ी पुरानी हुई तो उसका अत्याचार और बढ़ गया। किसान से हर समय लड़ती, छोटी छोटी बात को बड़ी बात बना देती। अब किसान भी कितना दिन बर्दाश्त करता। वो भी कभी कभी कुछ कुछ अपनी पत्नी को बोल दिया करता। समय व्यतीत होता रहा, समय व्यतीत होता रहा। लड़का थोड़ा जब बड़ा हुआ
तो किसान की पत्नी, किसान सोचता कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कोई अच्छा आदमी बन जाए। हम तो किसानी मजदूरी करके जीवनयापन किसी तरह कर रहे हैं, हमारा लड़का पढ़ लिख जाएगा तो कुछ अच्छा काम करेगा, अच्छा नाम करेगा। सारे माता पिता यही सोचते हैं। और वही किसान की पत्नी ये सोचती थी कि अगर जो बेटा कमाने लगता तो 2 पैसा घर में आने लगता। और किसान ये सोचता कि हमारा बेटा और ज़्यादा पढ़ लिख जाए। बाकी किसान की पत्नी चाहती नहीं थी, हमेशा इस बात से भी उलझी रहती थी कि तुमने तो कुछ किया नहीं, बेटा भी कमाने लायक हुआ है तो तुम पढ़ा रहे हो, सोचते नहीं हो कि वो कोई काम धाम करे। तब किसान कहा कि भाग्यवान, हमसे लड़ती झगड़ती हो, हमको कुछ कहती हो, सब ठीक है, बाकी बेटे के लिए ऐसा मत सोचो, उसका भविष्य मत खराब करो, आगे वही तो हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा है। बाकी किसान की पत्नी किसान की एक नहीं सुनती, हमेशा उससे उलझी रहती, हमेशा तंज कसती रहती। धीरे 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 समय बीता। जब कुछ समय और बीता, किसान की तबीयत खराब हुई, किसान इस दुनिया से छोड़ के चला गया। अब किसान की पत्नी बच गई, उसका बेटा। अब पहले तो किसान था तो अपना मजूरी धतूरी करके परिवार चलाता था, उसके जाने के बाद अब माँ बेटे अकेले हो गए। बेटा भी धीरे धीरे मेहनत मजदूरी का काम करने लगा, समय बीतने लगा। किसान की पत्नी आस पड़ोस में कई लोगों से कही कि हमारे बेटे का विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की हो तो बता दीजिए। बाकी सब इसी बात से डरते थे कि अपने परिवार को तो ये ठीक से रखती नहीं है, किसी और के घर की लड़की आएगी तो ये कहाँ से ठीक से रखेगी। जब देखो तो सबसे उलझी पड़ी रहती है, कौन इसके घर अपनी बेटी ब्याहेगा, जो बेटी इसके घर जाएगी उसका जीवन दुख में डूब जाएगा। अब यही सब सोच के कोई विवाह कराना नहीं चाहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन एक पड़ोस के ही लोग उस लड़के का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए कि माँ भले ऐसी है, बेटा तो सज्जन है और लड़की को तो इसी के साथ रहना है, तो इसका विवाह करवा देना चाहिए। अब एक बहुत ही सुंदर और सुशील शिव शिष्या से उस लड़के का विवाह हो जाता है। विवाह होके बहू घर आ गई। जब बहू घर में आई तो जो किसान का बेटा था वो अपनी पत्नी को समझाया कि देखो भाग्यवान, हमारी माँ थोड़ी तेज बोलती है, मन की कड़वी है, बाकी तुम उसके बातों पर ध्यान मत देना। जो भी सरल व्यक्ति रहता है, जो सज्जन व्यक्ति रहता है, वो अपने परिवार को यही समझाता है कि देखो माँ के बातों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। वो कही कि छोड़िए जी, माँ के बातों का क्या लेना देना। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बहू अपनी सास की बहुत सेवा करती, बहुत सेवा करती। बाकी किसान की पत्नी अपनी बहू की एक एक कमियां हमेशा निकालती रहती। कभी उसको पैर से मार देती, कभी उसको गालियां देती, कभी उसके पिता को गाली देती, मतलब हमेशा कटु वचन बोलती रहती। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक बार अपनी बहू को भोजन बनाने की बात को लेके तू मैं करके बहुत मार मारी। बाकी बहू कुछ कही नहीं। आस पड़ोस के लोग देखे। अब ये बात किसान के बेटे से लोग बताए। किसान का बेटा आया, कहा माँ, मैं सोच रहा हूं कि रोज आना जाना पड़ता है, मुझे परेशानी होती है, मैं अपनी पत्नी को लेके शहर में ही चला जाऊं, वहीं पे रूम लेके इसको रख दूंगा, हमको भोजन पानी बना के देगी और हमारी ड्यूटी करने में हमको परेशानी नहीं होगी। अब वो करती क्या, किसान की पत्नी क्योंकि बहू से तो झगड़ा कर बैठी थी, कही कि ठीक है,
किसान का बेटा सरलता से अपनी पत्नी को लेके शहर चला गया। अब देखिए इधर किसान की पत्नी के साथ क्या होता है। धीरे धीरे समय बीता। अब कोई समय पर भोजन बना के नहीं देता, कोई कपड़े लत्ते धोता नहीं, कोई सेवा करता नहीं। अब उसको ये एहसास हो रहा था कि हमारे पति थे तो हमारी कितनी सेवा करते थे, हमारी बहू आई तो माँ से बढ़ के हमारी सेवा करती थी और हम उसी का अनादर किए। एक दिन किसान की पत्नी की बड़ी तेज तबीयत खराब हुई, बहुत ही तबीयत खराब हुई। आस पड़ोस से हमेशा झगड़ा करती रहती थी, किसी को बुला नहीं सकती थी। अब उसी घर में पड़े पड़े हालत खराब हो गई। 2-4-10 दिन तक लोग देखे कि किसान की पत्नी बाहर नहीं निकल रही है, किसी से उलझ नहीं रही, किसी से झगड़ा नहीं कर रही है। देखिए अगर जो कोई इंसान हद से ज्यादा अच्छा रहता है उसको भी लोग ध्यान देते रहते हैं, हद से ज्यादा कोई बुरा रहता है उसको भी लोग ध्यान देते हैं। अब उस पर सबकी नजर बनी हुई थी कि आज 10 दिन हो गए किसान की पत्नी घर से बाहर नहीं निकलती है, क्या बात है, घर में है भी कि नहीं है। एक पड़ोसन जाके देखी तो किसान की पत्नी चारपाई पे लेटी हुई है, कराह रही है दर्द से, बुखार से शरीर तप रहा है। अब उसके लड़के को फोन लगाई, फोन से कही बेटा तुम्हारे माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बेटा कहा कि ठीक है, समय मिलेगा, छुट्टी मिलेगी तो मैं आऊंगा। पर बहू जब ये बात जानी कही नहीं जी, नौकरी फिर हो जाएगी, पर माँ को कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई तो कोई हम लोगों को माँ नहीं देगा। सोचिए वो शिव शिष्या कितनी समझदार थी। दोनों पति पत्नी भाग के आए और अपनी माँ को शहर लेके गया। अच्छे डॉक्टर को दिखाया, खूब इलाज कराया और बहू समय पे चाय नाश्ता दवा भोजन, हाथ पैर मालिश करना, नहलाना धुलाना, बहुत सेवा की। कुछ दिन के बाद किसान की पत्नी स्वस्थ हो गई। जब स्वस्थ हो गई तो वो सोचने लगी कि मैं जिस बहू से इतना बुरे बर्ताव मैं करती थी, जिस बहू को मैं मारती पीटती थी, जिस बहू का हम अनादर किए, भगाने की कोशिश किए, आज वही बहू हमारी इतनी लगन से सेवा की है। जैसे लग रहा है कि मैंने इसको पूरा खजाना दिया हो, वैसे हमारी सेवा कर रही है। हमने तो इसको गाली के अलावा, तिरस्कार के अलावा कुछ दिया नहीं। बहू भोजन लेके आई, उसकी सासू माँ कही बिटिया हमें क्षमा कर दो। बहू कही किस बात के लिए माँ, हमने तुम्हें गाली दिया, तुम्हें बुरा भला सुनाया। नहीं नहीं माँ, आपकी गाली, आपकी बात हमारे लिए आशीष है, आशीर्वाद है। आप ऐसा क्यों बोलती हैं, आप हमारी माँ हैं और आपका सेवा करना हमारा धर्म है, आप हमारी पति की माँ हैं। जब ऐसी बात कही तो किसान की पत्नी फूट फूट के रोने लगी और अपने पति को याद करके रोने लगी। कही बिटिया जैसे मैं तुमसे लड़ती थी वो ऐसे ही अपने पति से लड़ती थी, पूरा जीवन लड़ते लड़ते गुजार दिया, भगवान को तक याद नहीं किया। अपने अहंकार में, अपने घमंड में आज हमारी ये दुर्दशा हो गई। आज से मैं भी शिव को गुरु बनाऊंगी और शिव आराधना करूंगी। जितना समय बचा है उतना मैं सबसे क्षमा मांग लूंगी। बहू बहुत प्रसन्न हुई। अब वो भी शिव को गुरु बना ली किसान की पत्नी और बचे समय में अपनी शिव आराधना की, अपने आस पड़ोस के लोगों से क्षमा मांगी। उसके पड़ोसी थे, वो कहे कि जिस औरत को किसान नहीं बदल पाया उस औरत को बहू ने बदल दिखाया। बहू सच्ची शिव भक्त है। धीरे धीरे उनका घर संपन्न हो गया, खुशियां आ गई, बहू के बाल बच्चे हो गए, किसान की पत्नी को ढेर सारा सुख मिला। तो देखिए सब अपने कर्म से मिलता है। उसकी बहू शिव भक्त थी, अपने पति का ध्यान दी, अपनी सासू का ख्याल रखी, अपने घर परिवार को संभाली सजाई, तो खुशियां ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाई। तो हम सब तो
शिव को गुरु बनाए हैं। शिव की कृपा कब होगी? क्या हम कब सच्चे हृदय से शिव को अपनाएंगे? तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।